सूर्या कुमार यादव ने कहा मैच जीतने के बाद कि पाकिस्तान तो हमारा हरीफ है ही नहीं है। हरीफ तो वो होते हैं जहाँ मुकाबले बराबरी के हों। हम तो पता नहीं कितने मैच जीते हुए हैं, ये तो हमसे एक मैच जीते हैं। उसने अपनी जानब से पाकिस्तान की, पाकिस्तानी कौम की तौहीन करने की, बेइज्जती करने की कोशिश की। बहरहाल शायद वो उस वक्त ये भूल गया था कि 7 सिफर वाला बदला शायद वो मुद्दतों, शायद उनकी आने वाली नस्लें भी कभी वो चुका नहीं सकेगी, क्योंकि पाकिस्तान ने जो कुछ उनके साथ किया था 6 मई से लेकर 10 मई तक, इंडियंस जो हैं उनकी नस्लें इसको याद रखेंगी। और कम क्रेडिट जाता है आर एस रऊफ़ को। आर एस रऊफ़ ने कल जो किया, कुछ लोग हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो भी उस पर तनकीद कर रहे हैं, तनकीद की बात नहीं है। आर एस रऊफ़ ने उनको बता दिया, जब वो उस पर वोटिंग कर रहे थे, जब वो टांट कर रहे थे, जब उसको बुरा भला कह रहे थे इंडियन क्राउड, तो उसने फिर उनको इशारा करके बता दिया कि 6-0, वो 7-0 उसको कहना चाहिए था। 6 तो रफाल गिरे हैं, बाकी 7वां जो है वो भी 7 जहाज उनके गिरे थे। बहरहाल आर एस रऊफ़ ने ज़बरदस्त उसको जवाब दिया। और फिर साहिबजादा फरहान ने जो कुछ किया फायरिंग करके 50 के बाद, वो भी एक ज़बरदस्त चीज़ थी, ज़बरदस्त सीन था, ज़बरदस्त मंजर था। एक तवील अरसे बाद ऐसे मनाजर देखने को मिले। गो कि हम मैच हार गए, हमारी बड़ी नाकस प्लानिंग थी, हमारी कप्तानी कहीं नज़र नहीं आई। 10वें ओवर से लेकर 17वें ओवर तक कहीं भी कोई टीम स्पिरिट नज़र नहीं आई, कोई फाइटिंग का कोई वो नहीं था। जहाँ पर मोहम्मद हारिस को भेजा जाना चाहिए था, वहाँ पे आपने हुसैन तलत को भेज दिया। हुसैन तलत को भेजना था तो उसके बजाय सलमान आगा खुद आ जाते, कम से कम स्ट्राइक रोटेशन तो रहती। उसने 10 बालों में 10 या 12 रन बनाए और वो भी आउट हो गए। और फिर उसके बाद मोहम्मद नवाज आए। नवाज ने भी बहुत स्लो कल खेला, मतलब एक बाल पे 20 बालों पे या 22 बालों पे इतने रन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मिडल ओवर्स में पाकिस्तान अगर 7-8 रन के हिसाब से स्कोर करता तो ये बात तय थी कि पाकिस्तान 190 प्लस या 200 कर जाता। और आखिरी 10 ओवरों में जो दुबई की विकेट की कंडीशन थी, अगर आखिरी 10 ओवरों में पाकिस्तान को 80 रन या 85 रन बचाने होते तो ये आपने देखा कल विकेट स्लो हो गई थी 10 ओवरों के बाद। 9वें ओवर के बाद 10वें ओवर में जब फ़हीम अशरफ ने गिल को बोल्ड किया तो उसके बाद ये चीज़ें जो है वो पाकिस्तान की जानब आ रही थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान टीम ने उसको कैश नहीं करवाया। और अगर थोड़ा सा अगर प्लानिंग के साथ होता सारा कुछ और ये सिंगल रोकने की कोशिश करते हमारे कप्तान साहब, तो फिर भी इंडियंस पे प्रेशर पड़ सकता था। बॉलिंग जो थी वो हुसैन तलत को अगर आपने बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर खिलाया, आपने उसको बैटिंग के लिए भेज दिया। वो और फ़हीम अशरफ कल की इस पिच के लिए एक आइडियल बॉलर थे। स्लो पेस के साथ जितनी भी जोर की कोई हिट मारने की कोशिश करता है वो नाकाम रहता है। जिस तरह संजू सैमसन को उसने आउट किया आर एस रऊफ़ ने, ये सारी चीज़ें कल देखने वाली थी। लेकिन कहीं भी हमें टीम की प्लानिंग या फुकदान नज़र नहीं आया। गो कि एग्रेशन था टीम में, लड़ने का एक जज्बा था, जीत की एक उमंग थी, लेकिन कप्तानी नाकस होने की वजह से, मैनेजमेंट के नाकस फैसलों की वजह से कल का मैच हम जीती हुई बाजी हार गए। अगर 190 प्लस ये रन होते तो शायद पाकिस्तान टीम और पाकिस्तानी क्राउड आज जश्न मना रहा होता। ओवरऑल पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी वो पहले मैच की निस्बत 70% बेहतर हुई, लेकिन बहुत सी जगहों पर अब भी फॉल्ट्स हैं, कमियां हैं, कोताहियां हैं। अब भी मौका है कि कल का मैच होने जा रहा है पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान, और बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, डू एंड डाई वाली सिचुएशन है दोनों टीमों के लिए। पाकिस्तान इंडिया से और श्रीलंका बांग्लादेश से आ रहा है। श्रीलंकन फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी है, स्पिनर्स उनके पास अच्छे हैं, उनके पास हिटिंग बहुत अच्छी करते हैं। कुशल मेंडिस ने जिस तरह पिछले एक मैच में इस बांग्लादेश से पहले जो मैच था उस मैच में जिस तरह अफगानिस्तान के खिलाफ वो खेला, बहुत अच्छे तरीके से खेला, इनिंग को लेकर चला, कहीं भी उसने आउट होने की जल्दबाजी नहीं की। जिस तरह कल आपने देखा कि 50 रन हो गए तो 50 रन के बाद साहबजादा फरहान ने कोशिश की कि मैं किसी न किसी तरह आउट हो जाऊं। इसी तरह साइम अयूब ने जब 20 कर लिए तो साइम अयूब ने भी कहा कि मैं किसी तरह आउट हो जाऊं। आउट होने की उनको जल्दी नहीं है। आपने कल देखा अभिषेक शर्मा ने जिस तरह इनिंग खेली वो काबिल दीद थी। जो भी उसने हिटिंग की मास हुआ उस बाल पे जिस पे वो आउट हुआ, उसके अलावा सारी बॉल्स बाउंड्री के बाहर गई। और एक नवाज ने कैच भी उसका छोड़ा था, वो भी एक मतलब बहुत ज़्यादा उसकी कॉस्ट हमने पे की है। ओवरऑल पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी वो उसमें बहुत कमी कोताहियाँ थी। और हमें एक बैटर की ज़रूरत है इस टीम में जो टीम को साथ लेकर चले और कम से कम 20th ओवर तक वो खेले, उसका स्ट्राइक रेट बाद में अच्छा हो। जिस तरह बहुत सारी टीमों के खिलाड़ी हैं, जिस तरह विराट कोहली खेलते थे, बाबर आजम में ये सलाहियत है। बाबर आजम को वन डाउन टीम में आना चाहिए। बाबर आजम के बगैर पाकिस्तान की टीम चाहे वनडे हो, T20 हो या टेस्ट हो,
وہ نامکمل ہے۔ بہرحال فخر زمان کا لائیو بیٹنگ کے لیے اوپن کرنے کے لیے ان کو ٹاپ آرڈر پہ بھیجا گیا، پہلے نمبر پہ بھیجا گیا، انہوں نے اچھے طریقے سے کھیلی، اور بمراہ کو انہوں نے جس طرح کل ان کی دلائی کی، پٹائی کی، وہ بھی قابل دید تھی۔ 45-46 رن 4 اووروں میں بمراہ کو پڑے ہیں، شاید T20 میں کبھی اتنے رنس ان کو نہیں پڑے۔ فخر زمان کا آؤٹ، دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ آف دا میچ۔ اگر فخر زمان کو غلط آؤٹ نہ دیا جاتا تو پاکستان 200 پلس پہ لازمی جاتا، اور جس طرح فخر زمان کو آؤٹ کیا گیا صرف ایک اینگل دیکھ کر، وہ بھی ایک کویسچن مارک ہے۔ رات کو ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا تھا سوشل میڈیا پہ فخر زمان کا آؤٹ ہونا، اور 24 سے 27 کیمرے ہیں اس گراؤنڈ پر لگے ہوئے، کیا صرف ایک اینگل اویلیبل تھا؟ دیگر اینگل سے کیوں نہیں ان کو دیکھا گیا؟ شعیب اختر سمیت جتنے بڑے بڑے پاکستانی کرکٹرز ہیں انہوں نے اس چیز کو نوٹ کیا، انہوں نے اس کو کرٹیسائز کیا، اور یہ گو کہ ہار جیت کھیل کا حصہ ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود یہ ایکسکیوزز ہیں، لیم ایکسکیوزز آپ ان کو کہہ سکتے ہیں۔ پھر بھی دیگر بلے بازوں کو اچھا پرفارم کرنا چاہیے تھا، میچ جیتنا چاہیے تھا، لیکن ہم میچ نہ جیت سکے۔ اب کل میچ ہے پاکستان اور سری لنکا کا۔ پاکستان کو سری لنکا کے خلاف اپنے تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ میدان میں اترنا پڑے گا۔ سری لنکا کی ٹیم بہت اچھی ٹیم ہے، ان کے اسپنرز بہت اچھے ہیں، فاسٹ بولرز بہت اچھے ہیں، کوشل منڈس بہت اچھا کھیل رہا ہے، دیگر جو ان کے پلیئرز ہیں وہ بہت اچھی فارم میں ہیں۔ اگر پاکستان کل ہار جاتا ہے تو پھر ایف اینڈ بٹس ہو جائے گا، پھر ہم کہیں گے کہ سری لنکا جو ہے وہ انڈیا سے آ رہے ہیں اور پاکستان بنگلہ دیش کو ہرائے، پھر نیٹ رن ریٹ کا مسئلہ ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان کو 92 سے لے کر پاکستانیوں کو آج تک یہ عادت پڑی ہوئی ہے دعاؤں کی کہ ایف اینڈ بٹس کی وجہ سے پاکستان نے کافی ٹورنامنٹ جیتے ہیں، لیکن اب وقت آ گیا کہ ایف اینڈ بٹس سے نکل کر ہمیں فیئر لیس کرکٹ کھیلنا ہوگی۔ پورے پوٹینشیل کے ساتھ اگر پاکستان کی ٹیم کھیلے تو نو ڈاؤٹ پاکستان کین بیٹ اینی ٹیم آف دا ورلڈ۔ بہت اچھی ٹیم ہے پاکستان کی، صرف ایک دو اچھے فاسٹ بولرز کی ہمیں ضرورت ہے۔ موجودہ جو ٹیم ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، ہارڈ ہٹر کافی ہیں ہمارے پاس۔ ہمیں شاہین افریدی کی ریپلیسمنٹ کے حوالے سے سوچنا ہوگا۔ RS رؤف کی بولنگ کل بہت اچھی تھی، لیکن شاہین افریدی کی ریپلیسمنٹ بہت ضروری ہے، کیونکہ شاہین افریدی کے پاس نہ وہ سیم اب رہی ہے، نہ سوئنگ ہے، نہ وہ پیس ہے۔ 140 کی کبھی کبھی وہ بال کرتا ہے لیکن پورا زور لگا کے، اور وہ بھی پھر زور لگانے کے بعد شاہین افریدی انفٹ ہو جاتے ہیں۔ گو کہ شاہین افریدی نے چھکے بڑے لمبے لمبے مارنے شروع کر دیے ہیں، لیکن شاہین افریدی کے کام چھکے مارنا نہیں ہے، شاہین افریدی کا کام ہے وکٹیں اڑانا۔ ہماری ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔